तो आज के वीडियो में समझेंगे भिन्न। भिन्न की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो भिन्न के यहाँ पर मैंने टाइप्स लिख रखे हैं। भिन्न दोस्तों तीन प्रकार की होती हैं: प्रॉपर भिन्न, इम्प्रॉपर भिन्न और मिक्स्ड भिन्न। इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्ण भिन्न, इम्प्रॉपर को बोलते हैं अपूर्ण भिन्न और मिक्स्ड को बोलते हैं मिश्रित भिन्न। अब देखिए पूर्ण भिन्न क्या होती है। पूर्ण भिन्न को समझिए, जैसे लिखा हुआ है 5/7। पूर्ण भिन्न क्या होती है दोस्तों? 5/7। ये एकदम प्रॉपर भिन्न है। प्रॉपर भिन्न वो होती है जिसके ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से छोटी हो, वो आपकी प्रॉपर भिन्न होती है। अपूर्ण भिन्न क्या होती है? अपूर्ण भिन्न अगर मैं इसी को पलट दूं, जैसे ऊपर कर दूं 7 और नीचे कर दूं 5, अब ऊपर वाली जो संख्या है वो नीचे वाली से बड़ी है। कहने का मतलब यह है, अगर हम 7 में 5 में 7 से भाग देंगे तो नहीं जाएगा, अगर हम 7 में 5 से भाग देंगे तो चला जाएगा। ये बात आपको क्लियर मालूम है, ठीक है। इसीलिए ये इम्प्रॉपर भिन्न है। प्रॉपर भिन्न कौन सी होती है? जिसके ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से बड़ी हो। अब मिश्रित भिन्न क्या होती है, इसी को समझिए, मिश्रित भिन्न को, ठीक है। अब देखिए, जब हमारे पास क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो 7/5 एक अपूर्ण भिन्न निकल कर आई, तो इसको हम क्या करते हैं? मिश्रित भिन्न में बदलते हैं। मिश्रित भिन्न में कैसे? 5 का मैं मल्टीप्लाई करूंगा 7 में, 5 से डिवाइड करूंगा 7 में, कितनी बार जाएगा? 5 एकम 5, एक बार चला जाएगा। अब 7 में से 5 निकल गया तो कितना बचेगा? 2। तो 2 ऊपर लिखिए, बटे में कितना? 5। ये होती है दोस्तों आपकी मिश्रित भिन्न। समझ में आई बात? ये पूर्ण भिन्न होती है, ये अपूर्ण भिन्न और ये होती है आपकी मिश्रित भिन्न। तीनों भिन्न आपकी समझ में आ गई। अब इसके कुछ एग्जाम्पल हम देखेंगे, जिससे क्या होगा, सभी डाउट आपके क्लियर होंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं एग्जाम्पल। अब देखिए दोस्तों, समझते हैं भिन्न को कैसे सॉल्व किया जाता है सरल तरीके से। यहां पर आपको देखिए मिश्रित भिन्न आपको दे रखी है, ठीक है। 2 - 1/4। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका तरीका आपको पता है कि 4 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 8 हो जाएगा, और 8 में से हम 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 7, और बटे में कितना है आपका? 4 है। लेकिन कैसी भिन्न है ये आपको पता है, जब ऊपर वाली संख्या बड़ी रहेगी तो ये अपूर्ण भिन्न रहेगी, इम्प्रॉपर भिन्न रहेगी, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम? भिन्न में चेंज करेंगे, मिश्रित भिन्न में, ठीक है। तो मैं 4 से डिवाइड करूंगा 7 में, कितनी बार चला जाएगा? एक बार। अब इसमें से 4 निकल गया तो कितना बचेगा? आप कहेंगे सर 3 बचेगा, और बटे में कितना है? 4। तो एक सही 3/4 आपका क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक है। ये समझ में आ गया। एक और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे आपको भिन्न देखिए 5 - 1/8 ये दे रखा है। इसको जब सब तरीके से सॉल्व करेंगे, 8 का मल्टीप्लाई 5 से, 8 × 5 = 40, और 40 में से जब आप 1 घटा देंगे कितना हो जाएगा? 39, और बटे में कितना है आपका? 8। तो ये कैसी भिन्न निकल के आई है? अपूर्ण भिन्न, क्योंकि 8 से भाग चला जाएगा अभी, तो ये अपूर्ण भिन्न है। हम क्या करेंगे? इसे 8 से भाग करेंगे। 8 से जब भाग करेंगे तो 8 चौक 32, 4 बार चला जाएगा, तो 39 में से 32 निकल गया, कितना बचेगा? 7। 7 में तो जाएगा नहीं, इसे ऊपर लिखिए, बटे में कितना हटाएगा? 8। तो ये आपकी सही मिश्रित भिन्न क्या हो गई? 4 सही 7/8, ये आपका सही आंसर होगा। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ गई? आप कहना सर बता अच्छा तरीका है। अब देखिए मैं आपको एक भिन्न और दे देता हूं, बड़ी भिन्न। 20 3 4 9 माइनस 11 2 9 8 बटे में क्या? 11 2 9 9, ये दे दिया। अब इसको सॉल्व करिए। जब भी आपको ये छोटी छोटी संख्या दी तो आप मल्टीप्लाई करके घटा देते, आसान था। अब इतनी बड़ी संख्या का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फिर उसके बाद इसको घटा कर लिखेंगे, तो आसान है? बिल्कुल भी आसान नहीं है, बिल्कुल भी आसान नहीं है दोस्तों, ये मैं आपको बता रहा हूं। अब आसान वाला तरीका देखिए क्या है, समझिए। यहां पर कितना है? 2। जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये बाहर वाली संख्या 2 थी, यहां बाहर वाली कितनी है? 1। हमने इस भिन्न को सॉल्व किया, ये बाहर वाली संख्या कितनी थी? 5, यहां बाहर वाली कितनी है? 4। मतलब 2 में से क्या हुआ? 1 कम हुआ तो 1, 5 में से 1 कम हुआ तो 4। समझिए। अब देखिए एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया 25 - 6/11। क्लियर? 25 - 6/11। अब मैं 11 का मतलब 25 में करूंगा, लंबा हो जाएगा, बहुत टाइम लगेगा। तो जो लॉजिक हमने यहां सीखा है वही लगाएंगे। यहां पर देखिए सीखा क्या है, 2 में से मैंने 1 कम किया तो 1 आ गया, 5 में से 1 कम किया 4। उसी तरीके से मैं 25 में से 1 कम करूंगा, कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा,
ठीक है 24 आ गया। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, अब दोनों का यहाँ पर अंतर करूंगा, 4 का और 1 का अंतर कितना आ जाएगा 3, 3 ऊपर लिखा है। उसी तरीके से मैं 6 का 11 का अंतर करूंगा, कितना आ जाएगा 5, 5 ऊपर लिखूंगा, बट्टे में आपका 11, ये आपका आंसर हो गया। चलिए समझ में नहीं आया, एक और एग्जाम्पल देखिए, एक और मैं भिन्न देता हूं आपको, 37 माइनस 9/13, ये मैंने आपको भिन्न दे दी। अब 13 का मल्टीप्लाई 37 में करेंगे, बड़ा हो जाएगा। इसको हमने क्या सीखा, 25 में से 1 घटाया, उसी तरीके से 37 में से 1 घटा दीजिए 36, दोनों का कीजिए अंतर, 13 9 का अंतर कितना आएगा 4 आएगा, 4 ऊपर लिखो, बटे में क्या है 13, ये आपका आंसर हो गया। बात आगे समझ में, करते क्या है, वही आपको क्या करना है, यहां पर करना है, जो यहां पर दे रखा है उससे 1 कम करके लिखिए। ठीक है, यहां पर मैं 1 से 1 कम कर दूंगा, 20 3 4, 9 में से 1 कम कर दूंगा 8। क्लियर, बात समझ में आ गई। अब क्या करूंगा, इन दोनों का अंतर, तो यहां पर देखेंगे 11,298, 11,299, कितने का अंतर है 1 का, तो 1 ऊपर लिखेंगे, बटे में कितना आ जाएगा 11,299, ये इसका आंसर हो गया। आई बात समझ में। उम्मीद करता हूं किसी की समझ में अगर नहीं आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए एक और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। यहां पर एक और एग्जांपल है कि 5 माइनस 1/4, 5 माइनस 1/4 को सॉल्व करेंगे तो 5 से 1 कम करेंगे 4। ठीक है, दोनों का अंतर 1 और 4 का अंतर 3, ऊपर लिखिए, बटे में कितना 4, ये क्या आ गया दोस्तों, आपका आंसर आ गया। क्लियर, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। अब देखिए यहां पर ये आपका आंसर तो आ गया, ये दोस्तों क्या है, आपका आंसर तो आ गया, लेकिन यहां पर एक चीज मैं आपको समझाता हूं, एक चीज मैं आपको देखिए समझाता हूं कि यहां पर 5 से हम 1 कम क्यों करते हैं, 1 कम क्यों करते हैं वो चीज मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, देखिए कैसे, यहां पर 5 लिखा हुआ है, तो मैं इस 5 को क्या लिख सकता हूं, 4 + 1, 4 + 1 5 होता है, तो मैं इस 5 को 4 + 1 लिख सकता हूं। उसके बाद में क्या दे रखा, -1/4, तो मैं -1/4 ले लूंगा। अब 4 का मल्टीप्लाई 1 में करूंगा तो 4 ही रहेगा, और 4 में से 1 घटा दिया तो क्या हो जाएगा 3/4, और यहां पर क्या बचा, 4 बचा, तो 4 से ही 3/4 ही तो आ गया, ये आ गया आपका आंसर। तो यहां पर हम 1 कम क्यों करते हैं, ये आपकी समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। एक और एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, जैसे आपको दे रखा 45 माइनस 9/17, ये आपको भिन्न दी गई है, तो क्या करेंगे 45 में से 1 कम कर दीजिए 44। ठीक है, दोनों का अंतर 9 और 17 का अंतर कितना आएगा, आप कहेंगे सर 8, तो 8 ऊपर लिख दीजिए, बटे में 17, ये आपका आंसर हो गया। बात आ गई दोस्तों समझ में। तो ये भिन्न का बेसिक मैं आपको बता रहा हूं, जब आपको ये बेसिक ही अच्छे से पता नहीं होगा तो आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ रही है, आगे देखते हैं और अच्छे तरीके से जो बची हुई चीजें उन्हें भी समझ लेते हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहां पर जो भिन्न दे रखी है वो क्या है, 45 माइनस 2 सही 9/17, इसका मान पूछ रहा है क्या होगा। अब देखिए हमने आपको जो बताया उसी तरीके से आपको चलना है। पहली बात तो ये कि जो हमने आपको बताया है आपको उस तरीके से चलना है। तो देखिए कैसे चलेंगे आप, 45 माइनस 2 दे रखा है, ठीक है, और 9/17 दे रखा है। तो देखिए आप क्वेश्चन को कैसे करते हैं, सबसे पहले मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि 17 दूने का 34, 34 में फिर क्या करेंगे 9 जोड़ेंगे, यहाँ पर 34 में 9 जोड़ेंगे 43 हो जाएगा। वो तरीका मत लगाइए क्योंकि सवाल बड़ा हो जाएगा, इसे सॉल्व करके लिखेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे, वो तरीका बड़ा हो जाएगा। जो तरीका मैं आपको सिखा रहा हूँ उसे देखिए। यहाँ पर देखिए क्या दे रखा, माइनस का 2 दे रखा है। जब यहाँ पर कुछ भी नहीं दे रखा होता, जैसे मान लीजिए इस तरीके से मैं कहूँ, अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से हो 45 माइनस 9/17, यहाँ पर मैंने क्या 2 है, यहाँ से मैंने 2 हटा दिया। अगर इस तरीके से आपको प्रश्न दिया जाए तो आप क्या करेंगे, 45 में घटाएंगे 44, ठीक है, इन दोनों का अंतर लेंगे, कितना आएगा 8/17, आ गया आंसर। जब यहाँ पर कुछ भी नहीं है तब की बात है, लेकिन यहाँ पर तो 2 दे रखा है। जब यहाँ पर कुछ भी नहीं होता तो हम क्या करते हैं, 1 कम करते हैं, लेकिन जब यहाँ पर 2 है तो 2 तो कम करना ही है और 1 हम कम करते हैं, तो यहाँ पर टोटल कितना कम करना है 3। ठीक है, तो 45 में से क्या कम करेंगे 3, 2 तो यहाँ पर दे रखा है और 1 हम कम करते ही हैं, पहले बता चुके हैं। तो 45 में से अब 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा, आ गया 42। दोनों का कीजिए अंतर, 9-17 का अंतर 8 बटे में कितना 17, ये आपका आंसर हो गया। बात आई समझ में। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है, इसे भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे।
50 में से 9 माइनस हो रहा है तो 9 तो माइनस करना ही है, और 1 हम वैसे भी माइनस करते हैं, तो टोटल कितना माइनस करना 10। 50 में से 10 माइनस करो 40, दोनों का अंतर करो 4 बटे में कितना 13। ये आपके प्रश्न का क्या हो गया, आंसर हो गया। बात आ गई दोस्तों समझ में। अब देखिए दोस्तों, यहां पर आपको 2 एग्जाम्पल और दिए गए हैं, 50 माइनस 9 बट्टे 7। अब देखिए जल्दी जल्दी अगर आपने क्वेश्चन किया क्या 50 में से 1 कम करेंगे 49 हो जाएगा, दोनों का अंतर लेंगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, बटे में कितना 7। ये आपका आंसर हो गया। अगर आपने जल्दी में कर दिया तो जल्दी में कभी सवाल सही नहीं होता, ये गलत हो जाता है। अब क्यों गलत हो गया, आपने क्वेश्चन को ठीक से देखा ही नहीं। अगर देखते तो सवाल गलत नहीं होता। अगर यहाँ देखते कि 9 बट्टे 7 दे रखा है, मतलब अपूर्ण भिन्न दे रखी है, इम्प्रॉपर भिन्न। इम्प्रॉपर भिन्न है या नहीं, ऊपर बड़ी संख्या है नीचे छोटी संख्या, तो छोटी संख्या से भाग जा सकता है। जब भाग जा सकता है तो इम्प्रॉपर भिन्न है, अपूर्ण भिन्न है। तो इसको पहले क्या करेंगे, मिश्रित भिन्न में बदल लेंगे। तो 7 से भाग करेंगे 9 में कितनी बार जाएगा, आप कहेंगे 1 बार जाएगा। अब 7 निकल गया तो कितना बचेगा 2, 2 ऊपर लिखिए, बटे में कितना 7। और यहाँ कितना दे रखा है, आपको दे रखा बाहर 50 माइनस, ये दे रखा है। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 50 में से कितना माइनस के लिए दे रखा है 1, 1 माइनस के लिए दे रखा है 1। आप माइनस करते हैं तो टोटल 2 माइनस करना है, तो 50 में से 2 माइनस करेंगे 48। क्लियर। और इनका दोनों के क्या करेंगे, अंतर। अब देखिए ऊपर 2 है नीचे 7, पूर्ण भिन्न दे रखी है। क्लियर है, पूर्ण भिन्न आपको दे रखी है। तो देखिए दोनों का अंतर कितना जाएगा 5, तो 5 ऊपर बटे में 7। ये आपका आंसर हो गया। आ रही है बात समझ में। एक और एग्जांपल है यहाँ पर देखिए। अब यहाँ पर आपने देख लिया होगा कि ये अपूर्ण भिन्न है, ऊपर 19 है नीचे 3, ये अपूर्ण भिन्न है। तो 3 से डिवाइड जा सकता है इसमें कै बार, 3 छिंगा 18 होता है, तो 6 बार इसमें डिवाइड जा सकता है। 18 निकल गया, इसमें से कितना बचेगा 1, तो 1 ऊपर रखिए, बटे में कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 3 हो जाएगा, बटे में 3 हो गया। अब यहाँ पर कितना दे रखा है, आप कहेंगे 35, यहाँ पर दे रखा माइनस। क्लियर। अब देखिए 35 में से माइनस करने के लिए दे रखा है 6, और 1 हम माइनस करते हैं तो टोटल कितना माइनस करना 7। तो 35 में से 7 माइनस करेंगे 28, दोनों का अंतर करेंगे, 1 का और 3 का अंतर कितना आएगा 2, तो अंतर ऊपर नीचे 3। ये हो जाएगा आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर। बात आ गई दोस्तों समझ में। मैं उम्मीद करता हूं कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा कि मेरी बताई हुई बात आपकी समझ में नहीं आई हो। अगर कोई भी एक स्टूडेंट ऐसा है जिसकी समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर ये पूरा कंसेप्ट आपकी समझ में आ गया है तो मुझे जरूर कमेंट करना, ताकि इसका दूसरा पार्ट मैं जरूर लेकर के आऊँ। कमेंट करके बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर करना मत भूलना दोस्तों, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।